दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हिमालय की गोद में बसा छोटा सा देश नेपाल आज पूरे दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी हलचल का केंद्र बन गया है। एक ऐसा आंदोलन जिसे सड़क पर उतरे नौजवान चला रहे हैं, एक ऐसा आंदोलन जिसे प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन क्या यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के कारण शुरू हुआ, या इसके पीछे कहीं और गहरी आग जल रही है? सरकार ने अचानक फैसला लिया। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स जैसे मंचों पर रोक लगा दी। सरकार का तर्क था कि इन मंचों ने नियमों का पालन नहीं किया, लेकिन आम युवाओं के लिए यह फैसला उनकी आवाज़ दबाने जैसा लगा। सोचिए, जिस पीढ़ी ने मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के साथ आंखें खोली, उस पीढ़ी से उसकी जुबान छीन ली गई। बस फिर क्या था? सुबह जहाँ चंद हजार छात्र सड़क पर उतरे थे, शाम होते होते पूरे काठमांडू की गलियां नौजवानों से भर गई। उनकी जुबान पर सिर्फ दो ही नारे थे, भ्रष्टाचार खत्म करो और हमें हमारा भविष्य चाहिए। सवाल यह है कि क्या सचमुच सोशल मीडिया पर रोक ही इतनी बड़ी विस्फोट का कारण बन सकती है? यह कारण है। शुरुआत में यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन जब छात्रों ने संसद भवन का रुख किया, तब पुलिस और प्रशासन ने कठोर रुख अपनाया। गोलियां चली, आंसू गैस के गोले फेंके गए। कुछ ही घंटों में हालात बेकाबू हो गए। आंकड़े बताते हैं कम से कम 19 लोग मारे गए, 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। क्रोध और बढ़ा। भीड़ ने प्रधानमंत्री और मंत्रियों के घरों में आग लगा दी। यह नज़ारा किसी ने नहीं सोचा था। तो क्या नौजवानों की आवाज़ दबाने की कोशिश ही सरकार की सबसे बड़ी भूल थी? दबाव इतना बढ़ गया कि पहले गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। अंततः प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी कुर्सी छोड़नी पड़ी। एक ही सप्ताह में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। जो सत्ता कल तक अडिग दिख रही थी, आज राख में तब्दील हो गई। और यह सब हुआ छात्रों के गुस्से और नौजवानों की ताकत से। सोचने वाली बात है, क्या नेपाल का भविष्य अब नए हाथों में सुरक्षित होगा? हर दिन औसतन 2500 नेपाली लोग रोजगार की तलाश में देश छोड़ देते हैं। विदेश में काम करने वाले नेपाली अपने देश की कमाई का लगभग 28% भेजते हैं। कृषि से कम योगदान है। उद्योग और पर्यटन तो बहुत पीछे है। युवाओं को लगने लगा कि उनका भविष्य अंधकार में है। सोचिए, जब पढ़े लिखे छात्र भी नौकरी के लिए दर दर भटके और नेता अपने बच्चों को आलीशान गाड़ियों में, विदेशों में यात्राओं में डुबो दे, तो गुस्सा फूटेगा या नहीं? असली सवाल यही है। क्या यह गुस्सा अब केवल नेपाल तक सीमित रहेगा? यह कहानी केवल नेपाल की नहीं है। याद कीजिए, श्रीलंका में महंगाई के खिलाफ जनता सड़क पर उतरी, राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश में भी भ्रष्टाचार और रोजगार की कमी से युवा भड़क उठे थे। आज वही कहानी नेपाल में दोहराई जा रही है। क्या दक्षिण एशिया की पूरी राजनीति अब युवाओं के हाथ में आने वाली है? सवाल यह भी है। नेपाल सिर्फ एक छोटा सा देश नहीं है, उसकी भौगोलिक स्थिति उसे बेहद अहम बना देती है। एक ओर भारत, दूसरी ओर चीन और ऊपर से अमेरिका की नज़रें। ओली चीन के करीबी माने जाते हैं। अमेरिका चाहता है कि दक्षिण एशिया उसकी पकड़ से बाहर न जाए। भारत के लिए नेपाल का अस्थिर होना एक बड़ा चुनौती है। तो क्या यह आंदोलन सिर्फ भ्रष्टाचार और रोजगार का है, या फिर बड़े ताकतों की चाल भी शामिल है इसमें? कुछ कहा नहीं जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर लगी रोक हटा ली है, लेकिन आंदोलन अब भी जारी है। संविधान और संसद आग के धुओं में देखकर यह साफ हो गया है, समस्या केवल एक आदेश से हल नहीं होने वाली है। सरकार ने जांच समिति बनाने की घोषणा की है, लेकिन सवाल है, क्या नौजवान अब भरोसा करेंगे? क्या वे इस बार सिर्फ वादों से मान जाएंगे, या फिर नई राजनीति राह बनाने की कोशिश करेंगे? अब नेपाल का अगला कदम क्या होगा? नेपाल की यह कहानी हमें
बताती है कि जब युवा ठान लेते हैं तो सत्ता की सबसे ऊंची दीवार भी गिर सकती है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह बदलाव अस्थायी होगा या यह भी एक लहर बनकर इतिहास के पन्नों में दब जाएगा। आपकी नज़र में यह आंदोलन क्या दर्शाता है? क्या यह केवल नेपाल तक सीमित रहेगा या पूरे दक्षिण एशिया की राजनीतिक समीकरण बदल देगा? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली बार नई खबर, नई चर्चा के साथ, नई सोच के साथ। नमस्कार।